नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग फिर से तैयार हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के साथ। हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 10th के ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं या फिर आप टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इस चैप्टर को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देर से हम ये चैप्टर को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनायक कोहली, मैं टीजीटी एसएसटी हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में। नवोदय विद्यालय समिति एग्ज़ाम में टीजीटी में मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी और मुझे 9+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। ये मेरे कुछ प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और मेहनती स्टूडेंट्स। चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। व्हाट इज़ अ मिनरल? अ मिनरल इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि मिनरल एक नेचुरली अकरिंग है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नेचर में अपने आप मिलता है, इसलिए नेचुरली है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है विच हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। ये जो वर्ड डेफिनेट है ना, ये डेफिनेशन के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम मिनरल्स की बात करेंगे तो डेफिनेट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट मतलब होता है जो फिक्स्ड होती है। डेफिनेट का मतलब होता है जो फिक्स्ड होती है। अगर हमारे पास एक रॉक है और उस रॉक में एक पर्टिकुलर टाइप की ही हमें केमिकल कॉम्पोजिशन मिलती है, तभी हम उसको क्या कहते हैं? मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, हार्डनेस, डेंसिटी एक्सेट्रा। यानी कि कुछ एक रॉक में पर्टिकुलर टाइप के हमें जब हमारी कॉम्पोजिशन होती है तब हम उसको मिनरल बोलते हैं। मिनरल्स आर फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये तो सबको पता ही है कि इंडस्ट्रीज़ हमारे बिना मिनरल्स के नहीं चल सकते। चाहे हमें सड़कें बनानी हो, चाहे ब्रिजेस बनाने हो, चाहे लैपटॉप बनाने हो, चाहे गाड़ियाँ बनानी हो, व्हीकल्स बनाने हो, सब जगह पर मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग जानते हैं कि मिनरल्स का मोड ऑफ अकरेंस क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं मिनरल्स और कैसे मिलते हैं। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्म्स। जियोलॉजिकल मतलब जो हमारी अर्थ में हमें मिलता है उसको हम जियोलॉजिकल बोलते हैं। तो हमारी धरती में अलग अलग तरीके से मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। पहला होता है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। तो इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं, थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं। जब लावा, गरम गरम लावा धरती के ऊपर आता है या धरती के नीचे भी, जब वो गरम गरम लावा ठंडा हो जाता है और वो जम जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स कहलाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? जब अदर तरीके की रॉक्स यानी कि इग्नियस रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर एकदम पिघल करके अपना फॉर्म को चेंज कर देती हैं, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर हमें मिनरल्स मिलते हैं जो कि उनके क्रैक्स, यानी कि जहाँ पे क्रैक आ रखे होते हैं वहाँ पर हमें मिल जाते हैं। फॉल्ट्स क्या होता है? जैसे ये एक रॉक है तो ये रॉक बीच में से फॉल्ट इसका हो जाएगा, ये दो हिस्सों में टूटने वाली होगी, इसको फॉल्ट बोलेंगे। जॉइंट्स यानी कि दो रॉक्स जब आपस में जॉइंट के साथ जुड़ी पड़ी हों वहाँ पर भी हमें ये मिनरल्स मिल जाते हैं। जो छोटे डिपॉजिट्स होते हैं, स्मॉल डिपॉजिट्स होते हैं, वो हमें वेन्स के अंदर मिलते हैं। और जो उन्हें हम वेन्स बोलते हैं, सॉरी, जो छोटे डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें हम वेन्स बोलते हैं कि मिनरल की वेन है। और जो लार्ज डिपॉजिट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं तो उसे हम लोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड्स। तो कहते हैं ना बहुत हैवी लोड है, तो जब लोड हम बात करेंगे ज़्यादा मिनरल और कम मिनरल क्या होगा? वेन्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं मिनरल्स के? टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सारे ज़्यादातर मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स कौन से? जो कि मेटल वाले मिनरल्स हैं। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल नहीं है। अभी हम इसको आगे भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो हमारे जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ज़्यादातर हमें मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में किस टाइप के मिनरल मिलते हैं? हमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर दीज आर फाउंड बाय द एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन ओवर टाइम। यानी कि पत्थर, कंकड़ और एनिमल और प्लांट रिमेन्स जुड़ते 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 आपस के अंदर एक रॉक क्रिएट कर देंगे। और ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स के अंदर में फॉर्म होता है, क्योंकि देखो ना, पहले नीचे कुछ 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 जमा होगा, फिर उसके ऊपर जमा होगा, फिर उसके ऊपर जमा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स के अंदर मिनरल्स जो है ना, ये क्रिएट होते जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कोल होगा, कुछ कुछ आयरन और भी हमें मिल जाता है और लाइमस्टोन मिल जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें मिनरल्स मिलते हैं उनके एग्जाम्पल है कोल,
आयरन ओर और लाइमस्टोन। फिर एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? नदियाँ अपने साथ फाइन रेत को लेकर के आती है, फाइन सैंड को लेकर के आती है। उस फाइन सैंड के अंदर हमें एलुवियम मिलता है। एलुवियम क्या होता है? एलुवियम एक तरीके का न्यूट्रिएंट होता है, फाउंड इन द सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड रिवर बेड्स। वैली फ्लोर्स क्या हैं? ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों की नीचे वैलीज़ हैं, ऊपर से नदियाँ आ रही हैं। तो ये पहाड़ों की जो वैलीज़ होती है वहाँ पर, और जहाँ पे हमें नदियाँ मिलती हैं उनके किनारों पर हमें ये एलुवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। इन्हें हम प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जगहों के ऊपर हमें मिलती है, कहीं किसी भी प्लेस में मिल जाती है, इसलिए प्लेसर डिपॉजिट्स हैं। इनके एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल्स है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। यानी कि हमारे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो हमारे प्रीशियस मेटल्स हैं, ये हमें कहाँ मिलते हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स में मिल जाते हैं। अगले हमें मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? ओशन वाटर में। तो हमें ओशन वाटर में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, क्योंकि सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, जैसे NaCl। NaCl क्या होता है हमारा? कॉमन सॉल्ट। मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे हज़ारों मिनरल्स, कई सौ मिनरल्स हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में ओशन वाटर में मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हम मिनरल्स को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं फेरस मिनरल्स। फेरस का मतलब ये होता है आयरन। फेरस मतलब आयरन। तो आप ये जान लीजिए कि जहाँ पर भी हमें आयरन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? आयरन मिल जाएगा। उन मिनरल्स को हम बोल देते हैं फेरस मिनरल्स, क्योंकि ये आयरन कंटेन करते हैं। अकाउंट फॉर अबाउट 75% ऑफ टोटल मिनरल वैल्यू। बड़ी हैरानी की बात है कि आयरन को कंटेन करने वाले टोटल में 100% में से 75% तो फेरस मिनरल्स होते हैं। प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़। और जितने भी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए आयरन यानी कि फेरस मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके एग्जांपल कौन से हैं? आयरन और मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। अब इनको याद रखने का तरीका, हम कहते हैं ना कि मैन शुड बी स्ट्रॉन्ग, मैन शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो मैन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जब उसके पास आयरन की विल होगी, आयरन जैसा उसके पास स्ट्रेंथ होगी। तो आयरन तो हो ही गया, तो मैंगनीज यानी कि मैंगनीज जो स्ट्रॉन्ग है, आयरन जिसमें प्राप्त होता है मैंगनीज, तो मैंगनीज ऐसे याद रख लीजिए, आयरन ओर में तो आयरन है ही है। निकल, निकल क्या होता है? निकल का सिक्का बनता है ना, ऐसे बोलते हैं निकल। तो निकल भी आयरन कंटेन करता है, और कोबाल्ट, कोबाल्ट भी आयरन को कंटेन करता है। हम आयरन ओर की थोड़ी बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। डेफिनेटली हर इंडस्ट्री में आयरन की ज़रूरत है भाई, लोहे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आयरन ओर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, ये फर्स्ट है और ये मोस्ट प्रीशियस है, ये बेस्ट क्वालिटी का है। जो बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, क्योंकि इसके अंदर 70% तक आयरन कंटेंट होता है। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ। सपोज़ एक रॉक है, उस रॉक के अंदर आपको पता लगे यहाँ पे आयरन ओर है। ओर क्या होता है पहले तो ये जान लो। ओर होता है एक रॉक जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिल जाते हैं। यानी कि एक ही रॉक के अंदर अलग अलग मिनरल्स हमें मिल जाएंगे, उसको हम बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। तो इस ओर में जब आयरन ओर किसको बोलेंगे? आयरन ओर एक ऐसी रॉक को बोलेंगे जहाँ पर आयरन मिल रहा है। तो जिस रॉक में, जिस ओर में आयरन 70% या उससे ज़्यादा होगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। ये बेस्ट है भाई, मज़ा आ गया, 70% तक हमें आयरन मिल गया। इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे होते हैं, चुंबकीय प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अगला होता है हेमेटाइट, ये होता है सेकंड नंबर पे आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडस्ट्रियल आयरन है। मैग्नेटाइट ऑब्वियसली कम मिलता है, हेमेटाइट काफ़ी ज़्यादा मिलता है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। इसमें 50 से 60% तक आयरन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। हमारे देश में हमें आयरन यानी लोहा कहाँ कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है ओडिशा झारखंड बेल्ट में। ओडिशा झारखंड बेल्ट,
दूसरा हमें लोहा मिलता है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। तो हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग से लेके बस्तर और आगे चंद्रपुर तक हमें इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आयरन मिलता है। फिर हमें अगला हो जाता है हमारा कर्नाटका का बेल्लरी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुरू बेल्ट। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमाकुरू बेल्ट, ये कहाँ का है? ये कर्नाटका का है। यहाँ पे भी काफ़ी आयरन हमें मिल जाता है। और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट बेल्ट है वो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अगले हम आ जाते हैं नॉन फेरस मिनरल्स पे। किस पे आ जाते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस का मतलब ही है नॉन आयरन, यानी कि आयरन को कंटेन नहीं करते। ये बाकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? अब हम लोग बात करते हैं कॉपर की। तो हमने जैसे जाना नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपर की। तो कॉपर अपने आप में एक पूरा मेटालिक मिनरल है। वो मेटालिक तो है लेकिन उसमें आयरन नहीं है। तो कॉपर कहाँ पे काम आता है? इलेक्ट्रिकल केबल्स में काम आता है, बिजली यानी कि कंडक्शन में काम आता है। मेजर प्रोड्यूसर्स क्या हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। ठीक है, यहाँ पर हमें कॉपर बहुत अच्छी संख्या में मिल जाता है, एमपी, राजस्थान, झारखंड। तो कॉपर का हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल केबल्स के लिए यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए बहुत काम आता है और एमपी, राजस्थान, झारखंड में हमें मिलता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बॉक्साइट के ऊपर। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है? एक्चुअली में एल्यूमिनियम का ओर होता है। तो मैंने आपको बताया ना, ओर और मिनरल में क्या अंतर है? ओर होती है एक ऐसी चट्टान जिसमें अलग अलग तरीके के मिनरल होते हैं। समझ में आ गया? और उस अलग अलग मिनरल्स में से हम जो मिनरल को लेना चाहते हैं उसको एक पर्टिकुलर मिनरल का नाम दे देते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हमें एल्यूमिनियम चाहिए, तो एल्यूमिनियम एक मिनरल है लेकिन वो किस ओर से मिलेगा, कौन सी चट्टान से मिलेगा, उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इट इज़ लाइट वेट, बहुत ही हल्का होता है। एल्यूमिनियम तो बहुत हल्का होता है, सबको पता ही है। एंड कोरोजन रेजिस्टेंट, उसमें जंग नहीं लगता। एल्यूमिनियम की खासियत क्या होती है? उसमें जंग नहीं लगता। मेजर स्टेट्स कौन से बॉक्साइट के? ओडिशा हमें मिलता है, ओडिशा में बहुत ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है। गुजरात के अंदर मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, झारखंड में मिलता है। तो एक इजी ट्रिक ये है कि आप हमारे भारत के जो डेक्कन प्लेट्यू के कुछ शानदार स्टेट्स हैं जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनके नाम आप हर जगह डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये सारे मिनरल्स कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेड और जिंक के ऊपर। लेड और जिंक, इनका काम आज की डेट में बैटरीज और एलॉयज़ बनाने में बहुत ज़्यादा है। अब आपको कहोगे एलॉयज़ क्या होते हैं? एक्चुअली में जब हम लोग डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करते हैं, क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, और एक उसको मिक्स करने के बाद एक न्यू मेटल बना देते हैं, एक नया तरीके का कुछ बना देते हैं, उसको बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया? हमने कॉपर लिया और हमने ब्रास एल्यूमिनियम लिया और हम उसको मिला करके हमने क्या बना दिया? ब्रास बना दिया, पीतल बना दिया, तो एक एलॉय हो जाएगा। जल्दी से बात कर लेते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। अभी तक हमने मेटालिक की बात करी, अब हम नॉन मेटालिक की बात करते हैं। नॉन मेटालिक क्या होते हैं? जिनमें मेटल नहीं मिलता। नॉन मेटालिक के एग्जाम्पल होंगे माइका, सबसे इंपॉर्टेंट है माइका। ये लड़कियों के घर जाने वाला माइका नहीं है शादी के बाद, ये माइका एक मिनरल है। एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कि आप इसकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है कि ये करंट को कैसे पास करेगी, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत गजब की चीज़ है। कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे इनका इस्तेमाल हो सकता है। देयरफॉर इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। माइका इंडिया में सबसे ज़्यादा झारखंड में मिलता है, तो झारखंड का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? पत्थर। इट इज़ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में क्या काम आता है? लाइमस्टोन काम। तो लाइमस्टोन हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। सीमेंट बिना लाइमस्टोन के काम ही नहीं कर सकता, बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो यूज इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर भी लाइमस्टोन का बहुत काम आता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एनर्जी रिसोर्सेज, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में। एनर्जी हमें किस लिए चाहिए? अरे भाई एनर्जी तो बहुत चीज़ों के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए चाहिए एनर्जी, सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है जो कि हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, हमें उनके बारे में बहुत पहले से पता है। सबसे एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाएगा हमारा कोल, स्टार मार्क डाल लो कोल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है?
जो फॉसिल से बने हो, यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स प्लस एनिमल्स, इसको बोलते हैं फॉसिल्स। टाइप्स ऑफ कोल क्या है, अलग अलग टाइप के कोल क्या होता है, एंथ्रासाइट जो कि हाईएस्ट क्वालिटी का बेस्ट कोल होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है एंथ्रासाइट। फिर होता है बिटुमिनस कोल जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिटुमिनस। फिर होता है लिग्नाइट कोल जो कि लो ग्रेड कोल होता है, यानी कि इसका उतना क्वालिटी अच्छा नहीं होता। और पीट होता है जो कि लोएस्ट क्वालिटी होता है, यानी कि सबसे बेकार कोल होता है पीट कोल। तो सबसे अच्छे वाला हो गया एंथ्रासाइट, सबसे बेकार हो गया पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इसे याद रखना पड़ेगा। पीट से तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है ना। एंथ्रासाइट अच्छा सा नाम लग रहा है एकदम। बिटुमिनस बीच का, यानी कि सबसे ज़्यादा काम यही आएगा। लिग्नाइट, ठीक है ना, लो ग्रेड एल। और पीट तो लोएस्ट है ही। मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया के कौन से है भाई, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। मैंने कहा था ना, ये हमारा जो बेटा डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है, यहाँ के जो सारे स्टेट्स हैं, ये जो हमारा एमपी हो गया, ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ये हमारा कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स हमारे लिए जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आ जाते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना। क्यों, क्योंकि ये बहुत महंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल्स फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। तो हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल तो है ही है, और हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। मेजर ऑयल फील्ड्स कौन कौन से हैं, मुंबई हाई, गुजरात और असम। मुंबई हाई, गुजरात और असम के अंदर मेजर ऑयल फील्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, इट इज़ द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। नेचुरल गैस क्या है, क्लीनेस्ट है, सबसे अच्छा फॉसिल फ्यूल है ये फॉसिल फ्यूल ही, याद रखना बेटा, ये नॉन रेन्यूएबल नहीं है। नेचुरल गैस रेन्यूएबल है, इस चीज़ को याद रखना। सॉरी मैं गलत बोल गया बेटा, ये नॉन रेन्यूएबल है, नॉन रेन्यूएबल यानी कि रिन्यू नहीं हो सकता नेचुरल गैस, लेकिन उसके बावजूद ये क्लीनेस्ट है, यानी कि उतना नुकसान नहीं देगा जितना कि कोल या पेट्रोलियम देंगे। यूज़ एज सीएनजी और पीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस और पीएनजी की तरह इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मेजर रिजर्व्स हैं मुंबई हाई, कृष्ण गोदावरी बेसिन, गल्फ ऑफ खंबात। मुंबई हाई, कृष्ण गोदावरी बेसिन, गल्फ ऑफ खंबात। इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर जनरेटेड बाय कोल। हमारे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आज भी अनफॉर्चुनेटली कोल से ही प्रोड्यूस की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें तो ये फ्लोइंग वाटर की मदद से डैम्स वगैरह जब हम बनाते हैं तो ये इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को हम जनरेट करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि रिन्यूएबल है और पॉल्यूटिंग नहीं है। फिर हम आ जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे। ये हमें यूरेनियम और थोरियम से मिलती है और इसका एनर्जी आउटपुट बहुत ज़्यादा हाई है। तो न्यूक्लियर एनर्जी आप इतना सा मतलब 1 ग्राम आप न्यूक्लियर एनर्जी लेंगे और अब कई सालों तक आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। मेजर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं हमारे, तारापुर है महाराष्ट्र में, रावत भाटा है राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। इसके लिए मैं अलग से बेटा एक मैप का वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं सारे आपको करवा दूँगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि इको फ्रेंडली होते हैं और रेन्यूएबल है, यानी कि पहले से नहीं है, ये नॉन कन्वेंशनल है। एग्जांपल्स क्या हैं बेटे इसके, सोलर एनर्जी हमें पता है, इंडिया रिसीव्स अबंडेंट सनलाइट, सोलर पैनल्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। विंड एनर्जी हमें पता है, सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी के स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पे विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा हमें मिलता है, यूज़ कर सकते हैं हम, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, ओशन की बेटा वेव्स होती है ना, जो ओशन की लंबी लंबी टाइड्स आती हैं, एक्चुअली में क्या होता है, वो ओशन ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है, उसको हम टाइड्स बोलते हैं। उसकी इस्तेमाल से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जो धरती के अंदर हीट होती है, हीट इनसाइड देयर, उसको इस्तेमाल करके हम बिजली बना सकते हैं। बायोगैस तो हमें पता ही है कि एनिमल वेस्ट को, गोबर गैस वगैरह जो होती है उससे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रूरल एरियाज़ में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कंजर्वेशन मिनरल्स की कैसे करना चाहिए, मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इसलिए उनको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड सप्लाई है, बहुत कम है, इंक्रीजिंग कंजम्पशन है, फ्यूचर जनरेशंस को भी उनका इस्तेमाल करना है। तो सस्टेनेबल यूज़ करो। सस्टेनेबल का मतलब मैं पहले भी आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि प्रेजेंट जनरेशन का ध्यान रखना ही रखना है, फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है। रिसाइकलिंग मेटल्स को रिसाइकल करो भाई, सब्सटीट्यूट्स को इस्तेमाल करो, ठीक है ना। प्लास्टिक की जगह को जूट यूज़ करो आप, ठीक है ना। और आयरन की जगह आप कोई ऐसा चीज़ यूज़ करो जो कि उसका सब्सटीट्यूट हो सके और जो कि रिन्यूएबल हो। और माइनिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करो, ठीक है, ताकि पॉल्यूशन ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर। डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड, मैंने बताया ना, प्रेजेंट के नीड्स को पूरा करना है और फ्यूचर जनरेशंस को भी हमें ध्यान में रखना है। बैलेंस क्या करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये देगा, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल,
पेट्रोलियम is the black gold, renewable energy is the future, mineral must be conserved for sustainable development। इसी के साथ हमारा बेटा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप कि आपको ये चैप्टर 100% आपको क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इस चैनल को आप जो है इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।